अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट चरगा बनाने की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लाई हूँ, जो कि शायद आपने आज से पहले कभी इन मसालों के साथ नहीं बनाया होगा। गारंटी है, एक बार अगर आप इसे बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और देखिए कितना मक्खन की तरह मुलायम सा और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अंदर तक देखिए गोश्त इतना अच्छा इसका गला हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी चटपटा बनता है। बनाने का तरीका कुछ ख़ास है, कुछ स्पेशल ख़ास मसाला हम इसके लिए तैयार करेंगे और इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह से इसको वॉश किया जाता है कि इसमें ब्लड बिल्कुल भी ना रहे और ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हमारा चिकन तैयार हो। तो इसके लिए देख लेते हैं, हमने एक साबुत पूरी चिकन ली है, जो कि वज़न में 1.5 किलो है, यानी कि 1500 ग्राम चिकन है। और इसमें डीपली कट के निशान मैंने इस तरह से लगा लिए हैं, ये देखिए। फिंगर देखें डालें तो आराम से पूरी इसमें 1 इंच की फिंगर अंदर तक जा गई है। तो इस तरह आगे पीछे दोनों साइडों पर अच्छी तरह से हमने निशान लगवा लिए हैं कट के, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें, इसमें मसाले लगाएँ, तो सारे मसाले अंदर तक चिकन में जाने चाहिए। चिकन बिल्कुल ऐसा ना लगे कि अंदर से फीका है। तो इसके लिए वॉश करने का तरीका ये है कि पहले मैंने चिकन को खुले पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद एक बाउल में पानी लेंगे, इसमें डालेंगे विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका डालेंगे, 4 चम्मच भर के इसमें डालेंगे। विनेगर डालने से ये होगा कि चिकन में जितना भी ब्लड है और जो भी इसमें अंदर लगा रह जाता है, वो सब इसका निकल जाएगा और ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हमारा चिकन तैयार होगा। और आप देखेंगे चिकन को, आप चिकन का भी कलर देख लीजिए और जब हम इस पानी में डालेंगे और जब निकालेंगे तब आप इसका कलर देखिएगा। तो चिकन ज़रा सॉफ्ट भी हो जाता है, गल जाता है इस पानी में। तो चलिए हम इस पानी में इसे डाल देते हैं। आपने भी इसी तरह खुले मुँह का बर्तन लेना है, इतना पानी हो कि ये आराम से डिप हो जाए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं, कवर कर देते हैं और इसे 40 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 40 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और फिर हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट इसको रखे हुए हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए चिकन का कलर कितना वाइट सा हो चुका है, ये देखिए। पहले गुलाबी कलर था बहुत ज़्यादा, अब इसका बिल्कुल एकदम वाइट कलर हो चुका है और पानी इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पानी। आप इसका पानी चेक कीजिए, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद आपने इसे लाज़मी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका बिल्कुल एकदम निकल जाए, ताकि जब हम इस पर मसाले लगाएँ तो वो इस पर चिपके रहें। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। इस तरह वॉश करने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर में रखना है। तो चलिए मैं इसे स्ट्रेनर में रख देती हूँ और पानी आपने देख लिया है, पानी का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, इसमें सारा ब्लड आ चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो चलिए मसाले इसके देख लेते हैं कि कौन से मसाले हैं जिनसे ये बनेगा बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार। तो इसके लिए जायफल जवत्री का पाउडर आप लेंगे आधा चम्मच। दोनों चीज़ें आपने पीस कर लेनी है, आधा जायफल लेना है, एक जावित्री का फूल लेना है और इसे पीस लेना है। और साथ ही में जाएगी हल्दी, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। चाट मसाला 2 चम्मच भर के इसमें डालेंगे, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये, थोड़ा दरदरा सा पिसा हुआ 2 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये है ऑरेंज फूड कलर जो बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, आधा चम्मच इसमें लेंगे। और आधा ही चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और चरगा जो होता है ये कलरफुल सा बनाने के लिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी बाइंडिंग हम करने के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर और साथ ही में इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मस्टर्ड पेस्ट इसमें डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे मसालों की जो ग्रिप होती है चिकन पर वो बहुत अच्छी हो जाती है, मसाले अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो फिर मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मसाले अच्छी तरह से इसमें लग जाते हैं। 2 चम्मच आपने मस्टर्ड पेस्ट के इसमें डाल देने हैं और खूब सारा इसको स्पाइसी चटपटा बनाने के लिए डालेंगे लेमन जूस। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा
तो आपने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच लेमन जूस के इसमें डालने हैं, और जितना ज़्यादा अच्छा सा लेमन आप जूस इसमें फ्रेश डालेंगे तो उतना ही ये बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा हमारा चरगा बनके ये तैयार होगा। तो चलिए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेगा, बगैर पानी के ऐसे ही आपने इसे अच्छी तरह से तमाम मसालों को यकजान करके मिला लेना है। तो ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, बड़ा ही खुशबूदार मज़ेदार सा। तो चलिए अब हम इसे चिकन पर लगा लेते हैं। चिकन पर हम इसे अच्छी तरह से लगाएंगे। इसमें जो डीपली कट के निशान लगे हुए हैं इन पर भी अच्छी तरह से आपने लगाना है, मसाज करते हुए पूरा अंदर तक मसाला जाना चाहिए। देखिए इस तरह से इसका अच्छी तरह से मसाज करना है कि मसाले बिल्कुल चिकन में अंदर तक चले जाएं। तो ये देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, तो एक चिकन के लिए ये इतना मसाला काफ़ी रहता है। तो बस इस तरीके से मैं आगे पीछे दोनों तरफ अच्छी तरह से ये मसाला लगा लेती हूँ। तो आपने भी इसी तरह से लगाना है, इसको खूब अच्छी तरह से अंदर तक लगाना है, इनके जो कट के निशान हैं अंदर तक उसमें इस तरह से लगाना है। तो ये देखिए मैंने मसाले सारे लगा लिए हैं, तो ये तैयार हो चुका है, पूरा मसाला इस पर लग चुका है। तो अब आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, उसके बाद फिर इसे स्टीम करेंगे हम। और साथ ही में इसके लेग पीस को हम धागे से इस तरह से बाँध देंगे। धागा लेंगे और दोनों पीसेस को बाँध देंगे ताकि ये जुड़े रहें आपस में। इस तरह ये दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, वरना स्टीम जब हम देते हैं तो फिर लेग पीस वो ज़्यादा गल जाने की वजह से अलग हो जाते हैं। तो इसको आप भी ज़रूर इस तरीके से धागे से बाँध लीजिएगा। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है और इसमें पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। 2 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें इस तरह से हम ये स्ट्रेनर रख देंगे, या कोई भी आपके पास जाली वाली छलनी हो, आप वो भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी आप इस तरह से स्ट्रेनर रख के स्टीम दे सकते हैं। पर लेकिन हम इसको ऐसे ही देंगे नॉर्मल बर्तन में, क्योंकि प्रेशर कुकर हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता है। तो ये जो मसाला बचा हुआ है इसका, ये भी इस पर इस तरह से हम लगा देते हैं ऊपर। तो चलिए अब इसको हम कवर कर देते हैं और 1 घंटे तक हम इसे स्टीम देंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छा सा चिकन हमारा यहाँ पर गल जाएगा। 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, आप चिकन के लेग पीस देख लीजिए, चेक कीजिए, गोश्त हड्डी से अलग हो गया है और चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर गल चुका है। तो बस बिल्कुल परफेक्ट ये बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और कढ़ाई में हम लेंगे बहुत ही थोड़ा-सा ऑयल। कोई इसमें कढ़ाई भर के ऑयल आपने नहीं लेना है, बहुत ही कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें ये डाल देते हैं और दोनों साइड से हम इसे अलटते-पलटते हुए हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, इस तरह चिमटे से पकड़ेंगे और चम्मच की मदद से, ताकि ये टूटे नहीं, और इसको हम चेंज कर देते हैं। ढक्कन मैंने लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद और 3 से 4 मिनट फ्राई किया है। तो देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। कलर आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, और जो ऑयल था वो बचा हुआ है कढ़ाई में, तो बहुत ही कम ऑयल में ये बन के तैयार होता है। हेल्दी है, मज़ेदार है, चटपटा, जूसी हमारा ये स्टीम रोस्ट चिकन चरखा बनके तैयार हो चुका है। तो अब आपको बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम खर्चे में ख़ुद घर पे ही अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है और घर के मसालों से इंतहाई मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी, मक्खन की तरह मुलायम बहुत ही सॉफ्ट सा ये चरखा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए हाथ लगाते ही गोश्त इसका अलग हो रहा है, ये देखिए।
और अंदर तक देखिए बिल्कुल ब्लड नज़र नहीं आ रहा है। बाहर से जो हम लेते हैं उसमें ऐसा होता है कि अंदर से गोश्त कच्चा रह जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी खाने में। तो इस तरह से आप ये बहुत ही मयारी चरगा बन के तैयार हुआ है। यकीन कीजिए आप मेहमानों के लिए बनाएँगे तो आपसे सब इसकी तारीफ़ पूछे बिना रह नहीं पाएँगे, इतना मज़ेदार ये चरगा बन के तैयार होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।